तो अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क के बारे में बात करी थी और काफी सारे कंटेंट के ऊपर हमने बात करी उसके अंदर। और उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से केसेस बनते हैं। वो केसेस काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए अच्छा टॉपिक था वो, जिसमें डायपोल को कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा, और डायपोल को ही कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। और जैसे रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का होता है इंडक्टेंस, वैसे कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट इसके साइंटिस्ट के नाम पे होती है फैरेड। ठीक है, अब वन जैसे 1 ओम्स रेजिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है, और 1 हेनरी इंडक्टेंस बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन 1 फैरेड कैपेसिटेंस बहुत बड़ा होता है अगर ये इंसुलेटेड फॉर्म में काम किया जाए तो। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ मेरी बात जितने ध्यान सुनोगे उतना समझ में आएगा। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेट कर देना, बाहर की दुनिया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जैसे कि हम अगर एक अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर कोई आया शादी कार्ड ले चला गया और घर वाले भी उसकी शादी में चले गए तो हमको कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि हमारे रूम में तो हमको पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा दुनिया में। लेकिन अगर हम एक बैग पैक करके अपने घर में बैठे हुए हैं सिर्फ अपना टूथब्रश उसके डालना बाकी है कि वो रोज यूज कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा कि जैसे ही वो अपना कार्ड देके आता है और बोलता है कि 4 दिन आपको वहीं रुकना है, तो अपने से टूथब्रश डालना और डाल के क्या करना, सीधे उसके घर निकल लो। अपन तो इंडिया में बैठे कब कौन शादी कार्ड दे, हम तो बैग पूरा पैक कर रखा है। समझ में आ रही बात हमको तो क्या ये इंसुलेटेड कंडीशन है, तो क्या इस इंसुलेटेड कंडीशन के अंदर कॉम्पिटिटिव क्रैक होना पॉसिबल है, नहीं, तो एंजॉय कर लो। समझ में आ रही बात। लेकिन जो इंसुलेटेड है उसके अंदर क्या होगा, कैलिबर और पोटेंशियल ज्यादा होगा। वैसे ही अगर आप इंसुलेटेड केस के अंदर 1 फैरेड का कैपेसिटेंस अचीव करना चाहते हो तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर में नामुमकिन वाली बात है, अभी आगे डिस्कस होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब एक हम किसी बॉडी को रखा, कोई सी एक बॉडी, एक मेटेलिक बॉडी है, और उसको हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज। जैसे ही हम उसको चार्ज ट्रांसफर करते जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसका चार्ज मिला तो क्या बढ़ गया उसका, किसी ने बॉडी बोला था, अभी बोला, अभी किसी ने बोला पोटेंशियल। चार्ज ट्रांसफर करेंगे क्या बढ़ेगा उसका, ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं एक और बात पे आपने अपने सबके कैमरे देखे होंगे, ठीक, कैमरे देखे होंगे, कैमरे के अंदर आप बटन दबाते हो लाइट चमकती है, एक फ्लैश लाइट आती है, फिर अभी बटन दबाते हो फिर आती है, जितनी फास्ट बटन दबाओगे उतनी फास्ट लाइट चमकती है। आजकल इतना एडवांस सिस्टम हो गया, लेकिन पहले टाइम पे अगर देखोगे तो उसको लोड करते थे कैमरे को, कभी पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, फिर एक बटन दबाते थे फोटो क्लिक होता था, लाइट चमकी गए, फिर उसको क्या करना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, चार्ज करते थे, फिर वो क्या होता डिस्चार्ज होता था, फिर हम चार्ज करते थे, फिर डिस्चार्ज। तो ये चार्ज जिसको हम करते थे वो क्या है, कैपेसिटर है। आपके मोबाइल फोन के अंदर भी कैपेसिटर छोटे छोटे लगे हुए अलग अलग चीजों की जरूरत के अकॉर्डिंग। तो वो क्या करते हैं, कैपेसिटर चार्जेस को क्या करते हैं, वो फिर जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा उसको, जैसे कि अगर अपने को घर में पानी चाहिए, क्या चाहिए अपने को अपने घर में, पानी, तो हम बाल्टियां भर के रखेंगे कि बड़े बड़े टंकियां हम बना देंगे अपने घर के आसपास, सब दूर टंकी बना देंगे, मतलब तो नर्मदा टंकी ला करके वहां नहीं, हाँ, क्या करेंगे अपन, छोटी छोटी बाल्टी ड्रम भर के रखेंगे एंड एज पर द रिक्वायरमेंट उसको यूज करेंगे मतलब अपन ऐसा थोड़ी कि अपन नहाने गए तो एक 5-6 लीटर टंकी लेके चले गए अंदर, नहीं, अपन क्या करेंगे 1 लीटर एक बाल्टी लेके जाएंगे 20-25 लीटर की। समझ में आ रही बात। तो ये जो छोटे छोटे अपन जो भर के रखते हैं ये कैपेसिटर है, इनको आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, ये चार्ज हो जाती है, एनर्जी गेन कर लेते हैं, और फिर जैसी आपको जरूरत पड़ती है वैसे ही एनर्जी उस फॉर्म में रिलीज करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है। पंखे के अंदर आपके सामने ये पंखा धीरे चलता है, ठीक है, वो पंखा देखो क्या भग रहे एकदम, और इस पंखे को चालू करा वो अब पीछे पीछे रूम वाला, हाँ, भले एसी लगा क्या हो गया, अपने पंखे भी लगे बच्चों समझाने के लिए, क्या उसके अंदर क्या पंखे का चालू करते, फिर अपने बॉस जाते हैं, बॉस उठाते हैं रिमोट और ठोकते तो पंखा क्या होता है, चालू, फिर एकदम वो भी फुल फॉर्म में रहता है। लेकिन उसको क्या चाहिए होता है, स्टार्ट होने के लिए
फोर्स चाहिए, ठीक है, वहां पर जो फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब उसका क्या हो गया, दुकान वाला आया, इलेक्ट्रिशियन बोला भैया ऐसा कंडेंसर खराब है, मार्केट नाम क्या है और घर का नाम क्या है, अपन यह क्या बोलेंगे, वहां जाके मांगोगे तो बोलेगा अच्छा कंडेंसर चाहिए, कैपेसिटर बोला सर ने, हाँ हाँ वही बेटा तुम अभी नया आए हो, समझ जाएगा, 12वीं पढ़ रहे हो फिजिक्स तो वो समझ जाएगा, क्यों, तो कैपेसिटर का बाहर का नाम क्या बोलेंगे उसको, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, ये एनर्जी को इसने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एनर्जी इसके अंदर क्या है, स्टोर है। अब जैसे आपने स्विच चालू करा तो स्टार्टिंग में एक फ्रिक्शन भी है जो पंखे को घूमने से रोकेगा, मैकेनिक्स मत छोड़ो, वो 11th क्लास का मैकेनिक्स भी चलेगा। तो स्टार्टिंग में क्या है, एक वो उसको चलने, वो उसकी चलने भी नहीं देगा ना उसको चलने देगा, तो वहां पर जो कंडेंसर वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई, तो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वो एनर्जी काम करेगी और पंखा घूमने लगेगा, घूमने लगा, मोमेंटम आ गया, तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, कम, फ्रिक्शन का फोर्स भी क्या हो गया, क्योंकि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन था, बाद में डायनेमिक फ्रिक्शन हो गया। ये ऐसा बनता ना ग्राफ, ऐसा और फिर यूं, तो वो जो ग्राफ बनता था उसमें क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या नाम दिया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग, क्लास 11वीं, हाँ सब गए थे स्कूल, चल बहुत, अब अपन, हाँ समझ रहा हूँ बेटा समझ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपन ने देखा तो वहां पर क्या हुआ, अब उसको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एनर्जी की, अब जो एनर्जी सप्लाई हो रही है उससे पंखा घूमता रहेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो कोई डिस्चार्ज हुआ था थोड़ी देर पहले, याद करो, जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था, कंडेंसर, जिसका नाम कैपेसिटर है अपनी भाषा में, तो वो क्या करेगा, उसको एनर्जी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा सपोर्ट करा, जिससे मैं आज चल पा रहा हूँ, दुनिया में एग्जिस्ट कर पा रहा हूँ, लोग मेरे से ठंडी हवा खा रहे हैं, बढ़िया, आप अपनी एनर्जी वापस ले लो। किसको दे दी एनर्जी, कंडेंसर को, ठीक है, जिसका नाम कैपेसिटर है। अब बंद कर दिया किसी ने आगे पंखा, थोड़ी देर बाद फिर ऑफिस से कोई आया, फैन ऑन करा, तो फिर से एनर्जी चाहिए, तो वो कंडेंसर फिर देगा। अब ये कंडेंसर खराब हो गया तो ये एनर्जी मिलना बंद, पंखा घूमना, एक बार वो घुमा दो तो वो चलता रहेगा, ठीक है। पहले टाइम पे पुराने जमाने में देखोगे तो लोग ज्यादा कंडेंसर बदलने में विश्वास नहीं रखते, डंडा मारते चालू, तभी तुम आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो पागल, उनने रुपयों की कीमत करी है, तब आज हरे हरे नोट जेब में, तुम भी करो तो तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन बाद भी अच्छे कलेक्शन होगा, और तुम 100 की जगह 200 खर्चा करोगे तो जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो पैसे की सेविंग करना चाहिए, इसमें हंसने की बात नहीं, खुशी की बात है कि उन्होंने इतने तरीके से चले अपनी लाइफ के अंदर, तो सबको समझ में आ रहा है कंडेंसर क्या काम कर रहा है। तो जैसे जैसे फिर से आता हूँ टॉपिक के बाद, जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूँ, आज मैंने घड़ी नहीं पहनी, इसे बता देना टाइम हो जाए तो 52 मिनट बाकी है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, सही बोल रहा हूँ, चार्ज पहले दूंगा पोटेंशियल बाद में बढ़ेगा, तो पहले क्या लिख दिया चार्ज, बाद में क्या लिख दिया, पक्का। तो जैसे जैसे चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, चार्ज और सप्लाई कर रहा तो पोटेंशियल, चार्ज और सप्लाई कर रहा तो पोटेंशियल, जोर से बोलो जय माता दी, भगवान का साथ जिसने थाम के रखा है सक्सेसफुल, ठीक है, समझ में आई सबको बात। तो जैसे जैसे क्यू सप्लाई करेंगे वैसे वीवी बढ़ता जाएगा, लेकिन इस प्रोपोर्शनेट के साइन को अगर मैं हटा दूं और यहां पर कौन सा साइन लगा दूं, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनेलिटी आएगा जिसका नाम क्या है, और ये सी ही क्या है पिक्चर के अंदर, कैपेसिटेंस ऑफ किसका, क्योंकि इंसुलेटर का हो नहीं सकता, तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ किसका हो गया, ये कंडक्टर। तो सी की वैल्यू समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब यहां पर अगर मैं एक फॉर्मूला, ये आपको क्लियर, यहां पर एक फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू क्यू बाय, ये फॉर्मूला आपका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और एक और बात याद रखना है बेटा, नहीं एक और बात याद रखना है कि जब जब आपको बोलूंगा C निकालो डेरिवेशन में, तब तब आपको क्या निकालना है, V निकालना है, किसमें, डेरिवेशन में। जब जब मैं बोलूंगा C निकालो तो क्या निकालोगे, और फिर V की वैल्यू पुट कर देना, V की वैल्यू साथ सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले क्या निकलेगा V, फिर उसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या